हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एंड कुंदन क्लासेज में। बाबू आज हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज का टाइप 4 का वीडियो, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सभी संख्याओं में समान बदलाव से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सेम चेंजेज इन ऑल नंबर, सेम चेंजेज इन ऑल नंबर। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है समझ लो एक बार फिर से। एवरेज का मतलब ऑल टर्म्स, ठीक है, एवरेज का मतलब होता है ऑल टर्म्स आर इक्वल, और टर्म्स आर इक्वल। एवरेज का मतलब क्या हुआ, सभी पद आपस में बराबर। औसत का मतलब औसत इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। औसत इज इक्वल टू सभी पद आपस में बराबर। औसत का मीनिंग ही होता है सभी पद आपस में बराबर। क्लियर है, सभी पद आपस में बराबर, राइट। औसत में जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी पद होते हैं, सब आपस में अगर बराबर बराबर हो जाएंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे औसत, राइट। अब चलो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू कि 20 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नई औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 50। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 50 इफ़ 5 इज एडेड टू ईच नंबर फाइंड न्यू एवरेज। क्लियर है। अब समझो, जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा कि 20 संख्याओं का औसत 50 है, इसका मतलब कि 20 संख्याएं जो हैं वो 50-50 है। 20 संख्या कितना है, 50-50 है। अब अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब 20 संख्या में हम 5 ऐड कर देंगे, तो अब जो 20 संख्या 50-50 था, ठीक है, 20 संख्या 50-50 था, वो अब 5 ऐड करने के बाद 20 संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 55-55 हो जाएगा। तो बताओ न्यू एवरेज कितना हो गया बाबू, 55 हो गया। हमारा आंसर कितना, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच सबसे बढ़िया समझोगे फिर से एक बार। देखो जैसे ही लिखा 20 संख्याओं का औसत 50 है, आपका प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। जब जोड़ने की बात कहा बाबू, तो हम 50 में 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमारा न्यू एवरेज कितना हो गया, 55 हो गया। क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। अगला क्वेश्चन से बाबू हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ये 14 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 21 संख्याओं का औसत 600 है। 21 संख्याओं का औसत कितना है, 600 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब आप बताओ, पहले वाला औसत कितना था, 600 था। भाग कितना से देना है, 15 से। तो हम 600 में 15 से जब भाग कर देंगे, 600 भागा 15, तो 15 चौके 60। हमारा आंसर कितना आ गया, 40। नया एवरेज कितना, 40। क्लियर है। जो भी वर्कआउट करना होगा वो सीधे सीधे एवरेज में करना है। अगर क्वेश्चन में बोला जोड़ने के लिए तो एवरेज में जोड़ेंगे। क्वेश्चन में बोला भाग देने के लिए तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, 600 में 15 से भाग दे दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 संख्याओं का औसत 70 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 कम कर दिया जाए, क्या बोला, 5 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा है कि एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 70 इफ़ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 5 फाइंड द न्यू एवरेज। हमको बोल रहा है कि 5 डिक्रीज हो जा रहा है। प्रत्येक नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 5। अगर पहले का एवरेज कितना है, 70 है। अब 70 पहले था, 5 सब संख्या कम हो जाएगा, तो 70 में से 5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, 65। यानी 70 माइनस 5 इक्वल टू 65। हमारा नया एवरेज कितना हो गया, 65। क्लियर है। बहुत ही आसान टाइप है। देखो, जब क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, एवरेज में जोड़ देंगे। क्वेश्चन में भाग देने के लिए कहेगा, भाग दे देंगे। क्वेश्चन में कम करने के लिए बोला, कम मतलब माइनस करने के लिए बोला तो कम कर दिए। अगर क्वेश्चन में गुणा करने के लिए बोलेगा, लिख देगा अगर ऐसे ही कि 12 संख्याओं का औसत 70 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, या प्रत्येक संख्या दुगुना हो जाए तो नया औसत, तो 70 दूना 140 हो जाता है। यानी जो भी वर्कआउट करना होगा वो कहाँ करेंगे बाबू, तो मेन पहले वाला औसत में करेंगे। क्लियर है। जो भी वर्कआउट करना होगा वो पहले के औसत में करेंगे। क्या क्या करना है तो यहाँ पर लिखा रहेगा, कम करना है तो 70 में से 5 कम कर देंगे तो हमारा नया एवरेज 65 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 17। चलो अब यहाँ से टाइप 5 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 5 में क्या पढ़ना है बाबू, जितने भी क्वेश्चंस होंगे टाइप 5 में वो रिप्लेस से रिलेटेड होंगे, अदला बदली से। ठीक है, यानी कुछ बदलाव होगा क्वेश्चंस में। चलिए पढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चंस ये लिखा हुआ है हम लोग का, ये टाइप 5 का पहला क्वेश्चंस मतलब पूरे एवरेज का 17वां नंबर क्वेश्चन पर पहुँचे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है बाबू, देखोगे दिया हुआ है कि 20 छात्रों का औसत 0.75 बढ़ जाता है।
20 छात्रों का औसत वजन 0.75 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक छात्र जिसका वजन 30 केजी था, एक छात्र जिसका वजन 30 केजी है को एक नए छात्र से बदला जाता है। यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 छात्रों में से एक ऐसा छात्र है जिसका वजन कितना है भाई, 30 केजी है। इसको हटाकर इसके स्थान पर एक नया छात्र को लिया जाता है। तो जो 30 केजी वाला छात्र है, इसको हटाकर इसके बदले में नया छात्र को लेने से होता क्या है कि जो 20 छात्र हैं उनका जो एवरेज है वो 0.75 बढ़ जाता है। क्लियर है? तो नए छात्र का वजन कितना है। क्वेश्चन को फिर से समझिए एक बार। कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स increased by 0.75 kg, ठीक है, when one students of weight 30 kg is replaced by new students, find the weight of new students। ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है साफ साफ कि एक 20 छात्रों का औसत वजन जो है 0.75 kg बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा? तो 30 kg वाले को हटाकर इसके बदले में एक नया छात्र लिया गया। तो देखो, जब जो जा रहा है वो कितना का है, 30 केजी का है, तो उसके जाने के बाद जो आया है वो 20 का एवरेज क्या किया, बढ़ा दिया। जब एवरेज बढ़ाया मतलब 30 से ज़्यादा लेकर आया, तो 30 से ज़्यादा लेकर आया तो इसका मतलब 25 तो आंसर नहीं होगा। यानी जो आ रहा है उसका केजी 25 केजी तो बाहर नहीं होगा। 25 केजी रहता तो वो औसत बाकी का बढ़ाता तो नहीं बाबू, सबका औसत क्या करता, घटा देता। तो 25 केजी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4। तो 3/4 कितना लोगों का बढ़ाया, ठीक है, 20 लोगों का, तो मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 4 5 20, बचती आई 15। क्लियर है? फिर से समझो, कितना औसत बढ़ रहा है, 0.75। 0.75 को हम लोग क्या 3/4 बोल सकते हैं। अब 3/4 अगर बोल सकते हैं, 0.75 को 3/4 अगर बोल सकते हैं, ठीक है, तो कितना लोगों का बढ़ाया है, 20 लोगों का, तो मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, 4 5 20, बचती आई 15। अर्थात जो नया स्टूडेंट है, वो जो नया स्टूडेंट है 30 केजी वाले के बदले में अगर आ रहा है तो कितना ज़्यादा लेकर आया, 15 ज़्यादा लेकर आया। तो 30 में हम 15 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, यानी न्यू स्टूडेंट का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, 45 होगा। बेसिक तो आप लोग जानते ही हैं। एक बार थॉट प्रोसेस फिर से समझोगे। एवरेज का बहुत ही मस्त थॉट प्रोसेस है। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 केजी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा? तो 30 केजी वाले के बदले में एक नया आने से। तो जब नया छात्र आ रहा है 30 केजी वाले के बदले में आ रहा है, तो इस 30 से ज़्यादा लेकर आया होगा। तो कितना ज़्यादा लेकर आया होगा भाई, तो कितना बढ़ाया है, तो 0.75। 0.75 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3/4। कितना लोगों का बढ़ाया, तो 20 लोगों का। तो 30 से कितना ज़्यादा लेकर आया है, तो यही 3/4 गुणा 0 यानी कि 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 20 को हो, चाहे 3/4 गुणा 20 को हो, मतलब 4 5 20, बचती आई 15। तो 30 में 15 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 45। यानी कि जो न्यू स्टूडेंट है उसका कितना केजी है, 45 केजी है। राइट, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आप ध्यान देंगे तो थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग विद इन 10 से 15 सेकंड में सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर 18 है मेरे क्लास। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15 छात्रों का औसत वजन 1 केजी कम हो जाता है। ठीक है, यानी 15 छात्र का जो औसत वजन है वो 1 केजी कम हो जाता है। अब क्यों कम हुआ, तो एक छात्र जिसका वजन 40 केजी है, इसके स्थान पर एक नया छात्र लाने से। अब देखो, जब नया छात्र आया तो इन 15 का औसत वजन कम कर रहा है, यानी कि इसका वेट कम है। तो किससे कम है, तो 40 केजी से। तो 40 केजी से कितना कम है, तो भाई 15 लोगों का कम किया, कितना कम किया, 1 केजी। तो 15 गुना 1, तो 40 में से 15 घटा देंगे बाबू, कितना आ जाएगा, 25 केजी। यानी कि जो नया आ रहा है उसका वेट कितना है, तो 25 केजी। क्लियर है? आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है मेरे क्लास। 19 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है जब 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 साल और 20 साल है को 2 नए खिलाड़ियों से बदल दिया जाता है। यानी कि 2 खिलाड़ी हैं, एक 18 साल का है, एक 20 साल का है। इनको 2 अलग खिलाड़ी से, 2 नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। तो नए खिलाड़ी का हमको औसत बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इंक्रीज बाई 2 मंथ व्हेन 2 प्लेयर्स ऑफ एज 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स रेस्पेक्टिवली आर रिप्लेस्ड बाई 2 न्यू प्लेयर्स। फाइंड एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर। क्लियर है? अब देखो, समझोगे सवाल को ध्यान से। सवाल तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ था कि 2 खिलाड़ी हैं जो जिनके बदले में लिया जा रहा है नए खिलाड़ी को। नए खिलाड़ी का हमको एवरेज नहीं पता है, लेकिन जिनके बदले में आ रहे हैं नए खिलाड़ी वो कितना कितना के हैं, तो एक 30 का है,
ठीक है। एक सॉरी 30 नहीं, कितना कितना लिखा था बाबू, 18 और 20 का। एक 18 का है और एक कितना का है, 20 का है। तो जो दो पहले से हैं इनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो 18 प्लस 20/2, दोनों का योग बटे में राशि की संख्या कितना आ गया, 18 20 38/2 बराबर 19। ठीक है। अब ये जो हैं 19 साल हैं, दोनों का एवरेज कितना है, 19। इनके बदले में नया आ रहा है, इनके बदले में जो नया वाला आ रहा है यानी 18 प्लस 20/2 इज इक्वल टू 38/2 इज इक्वल टू 19। अब इनके बदले में जो दो नए आ रहे हैं वो एवरेज को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 11 खिलाड़ी की आयु को 2 माह बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ा रहे हैं तो 19 से ज़्यादा होंगे, 19 से ज़्यादा होंगे, तो 19 से ज़्यादा होंगे तो 17 वर्ष वाला आंसर खत्म, 18 वर्ष वाला आंसर खत्म, नॉट एक दिया है, 19 वर्ष 11 माह दिया है। ठीक है। अब कितना ज़्यादा होंगे भाई, तो देखो 11 खिलाड़ी का आप 2 माह बढ़ेगा तो 11 गुना 2, ठीक है, 11 गुना 2 अब बटे में 2, 22/2 बराबर 11 माह। यानी कि जो नया औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 19 वर्ष, 19 वर्ष अब प्लस 22/2 बराबर कितना, 11 माह। तो आप कह सकते हो कि नया खिलाड़ी का जो एवरेज होगा 19 वर्ष 11 माह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझोगे सवाल को, सवाल में लिखा हुआ था साफ साफ कि दो नए खिलाड़ी हैं। ठीक है, दो खिलाड़ी हैं, एक 18 साल का, एक 18 साल का, एक 20 साल का। इनके बदले में दो नए खिलाड़ी को लिया जाता है और ये जो दो नए आ रहे हैं ये 11 खिलाड़ी का एवरेज जो है 2 माह बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों का एज कितना है, 18 साल 20 साल। तो अब इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 38। तो इनका एवरेज दोनों का कितना हो गया, 19। ठीक है। अब जब एवरेज इनका 19 हो गया, एवरेज इन दोनों का 19 हो गया और 2 माह जो बढ़ा रहे हैं नया वाले, तो कितना बढ़ा दिया, 11 दूना 22 माह, 22 माह ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो 22 में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये भी एवरेज आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि नया एवरेज कितना आ गया, 19 वर्ष 11 माह। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्लास, अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कि 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है। तो 15 खिलाड़ी का औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है तो टोटल कितना कम हो गया, 15 तियाँ 45 वर्ष। ठीक है। जब 5 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 23 साल है को 5 नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है तो 5 नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन को समझो बढ़िया से, कह रहे कि एवरेज ऑफ 15 प्लेयर्स डिक्रीज बाई 3 मंथ्स व्हेन 5 प्लेयर्स ऑफ एवरेज एज 23 ईयर्स आर रिप्लेस्ड बाई 5 न्यू प्लेयर्स, फाइंड एवरेज एज ऑफ 5 न्यू प्लेयर्स। क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि 15 खिलाड़ी हैं जिनका औसत आयु 3 महीना कम हो जाता है। तो टोटल कमी 15 तियाँ 45 माह, टोटल कमी कितना हो गया, 15 तियाँ 45 माह। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला कि खिलाड़ी कितने हैं, 15 हैं, उनका एवरेज कमी कितना हो रहा है, 3 माह हो रहा है। अब कह रहा है कि ये क्यों हुआ, तो जब 5 खिलाड़ी हैं ऐसे जिनका औसत कितना है, 23 साल है, यानी पाँचों का औसत 23 साल है, इनके बदले में 5 नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। तो अब बताओ कि यही न पाँचों में बदला जाता है, यही न पाँचों जो हैं बदला जाता है, इन पाँचों खिलाड़ी के बदले में जो 5 नए खिलाड़ी लिए जाते हैं यही एवरेज को चेंज कर रहे हैं। तो 45 माह का डिस्ट्रीब्यूशन कितना खिलाड़ी में करेंगे, 5 खिलाड़ी में करेंगे। तो अब बाबू 45 माह को जब हम 5 में बांटेंगे तो कितना माह पड़ जाएगा, 9 माह पड़ जाएगा। ठीक है, 45 भागा 5 बराबर 9 माह पड़ जाएगा। तो पहले से ये जो पाँचों खिलाड़ी मौजूद थे उनका एवरेज कितना है, 23 है। तो 23 में से हमारा 9 माह कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 22 वर्ष 3 माह। क्लियर है। फिर से समझो एक बार सवाल को, सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल में क्या दिया होता है, सोल्यूशन समझोगे ध्यान से, देखो आराम से। बाबू दिया हुआ है कि 5 खिलाड़ी जो पहले से मौजूद हैं इनका एवरेज कितना है, 23, इनका एवरेज 23 है। अब इनके बदले में 5 नए खिलाड़ी के लेने से एवरेज कमी होती है तो माइनस कर दिए। तो कितने लोगों को कमी होती है 5 नए खिलाड़ी का, तब 3 माह कम हो जाता है 15 लोगों का। तो 3 माह 15 लोगों का कम हो जाता है तो टोटल कमी कितना हुआ, 15 तियाँ 45 माह का कमी हुआ। तब 45 माह का कमी जो हुआ है उनको हम 5 लोगों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 भागा 5 बराबर 9 माह हो जाएगा। ठीक है, 45 भागा 5 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 9 माह हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ से 45 भागा 5 बराबर 9 माह, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 23 में से 9 माह घटा देंगे तो 22 वर्ष 3 माह। क्लियर है। एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को फिर से समझोगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 15 प्लेयर्स डिक्रीज बाई 3 मंथ, 15 खिलाड़ी का औसत अगर 3 माह कम हो जाता है तो टोटल कमी कितना हो गया, 15 तियाँ 45 माह। ये क्यों कमी हुआ, तो
5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका एवरेज कितना दिया है 23, इनके बदले में 5 को नया खिलाड़ी ले रहे हैं, यानी कि जो पहले से 5 को प्लेयर है इसके बदले में 5 न्यू प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है। और 5 जो पहले से प्लेयर है इनका एवरेज कितना है 23 है, तो इनका तो फिक्स हो गया 23। अब ये जो 5 नया आ रहा है यही तो कमी कर दिया, कितना लोगों में कमी कर दिया, तो 15 लोगों में 3-3 माह कमी है, कुल कमी कितना कर दिया 45। तब देखो पहले से इन 5 का औसत 23 था, अब इन 5 के बदले में जब ये 5 आए हैं तो कमी किए हैं, कितना कमी किए हैं 3-3 माह, कितना लोगों में 15 लोगों में, तो कितना टोटल कमी हो गया 45। तो इन 45 का फ़र्क कितने लोग किए हैं, तो ये 5 लोग किए हैं, तो डिवाइडेड बाई 5, तो बराबर कितना आ गया 9 माह। तो 23 वर्ष में से अगर हम 9 माह घटा देंगे, 23 वर्ष में से अगर हम 9 माह घटा देंगे, ये वर्ष में है और ये किस में है माह में है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 वर्ष 3 माह। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में पेन नहीं लगाना होता है, बस सारे के सारे कैलकुलेशंस माइंड में करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप लेकर आएंगे।